हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको अगेन 2025 सीबीएसई के 10th क्लास का जो एग्जाम होने वाला है उसके मैथ्स का एक मॉडल पेपर डिस्कशंस नंबर 5 में लेकर आया हूं। अब तक हमने कुछ क्वेश्चंस जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर में थे उनके वन बाय वन करके 4 डिस्कशन, पांचवा डिस्कशंस आपके सामने है। ओके, सो पांचवें डिस्कशंस में आपके सामने मैंने सेक्शंस बी को लिया है जहां पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं 1 2, उसके बाद आपके पास 3, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर्स हैं। तो ये 2 मार्कर्स क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस जो आपके सामने है वो पहला क्वेश्चंस, इफ यू सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। 2 मार्कर्स का ये पहला क्वेश्चंस है जिस क्वेश्चंस को आज मैं इस डिस्कशन सेक्शंस के 5वें भाग में आपको डिस्कस करने वाला हूं। इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्लास 10 के मैथ्स में ये चैप्टर पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल, ये सवाल आपका ये उस चैप्टर का सवाल है। ओके, इसका मतलब ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से सवाल आते हैं। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सवाल क्या है। सवाल में 2 लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, एक ये लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है और एक ये लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, और कहा जाता है कि इनको आप सॉल्व कीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए। सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। ओके, सो इस क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने था वो ये कि 7x - 2y। ओके, 7x - 2y, दिस इज 7x - 2y is equal to 7x - 2y is equal to 5. It is 5, and 8x plus 7y is equal to 15। ये 2 लीनियर इक्वेशंस आपके पास दिए हुए हैं। लीनियर इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, x का पावर 1, y का पावर 1। लीनियर इक्वेशंस 2 हैं, 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। तो इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या टेक्निक होगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। हम उस वीडियो को इस वीडियोस के साथ लिंक में दे देंगे। उस लिंक पर आप जाएं और जाकर उसको देखेंगे और वो पूरा डिटेल्स थ्योरी समझ में आ जाएगा। बट इन जनरल मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ऐसे सवाल्स को सॉल्व करने के 3 मेथड होते थे। कितने मेथड होते थे? 3 मेथड्स। सो पहला मेथड क्या होता था? एक मेथड होता था हम लोग का, वो होता था सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, उसके बाद एक मेथड होता था हमारा इलिमिनेशंस मेथड। इलिमिनेशन इलिमिनेशन मेथड। और एक होता था हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल के। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस तीनों तरीके से डिस्कस करके बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता था, एलिमिनेशंस क्या होता था, ग्राफिकल मेथड क्या होता था। हालांकि इस सवाल में कहीं पर भी ये चीज नहीं कहा गया है कि आप किस मेथड से बनाइए। सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, एलिमिनेशन से बना सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से बना सकते हैं।
तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशंस नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहला मेथड जो होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग कैसे बनाते थे, नाम है सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी को किसी की जगह पे रखना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, जगह पे किसी को बदल देना है। यानी कि अगर हम इक्वेशंस 1 से x का मान निकाल के दूसरे इक्वेशंस में रख देते, क्या करते, पुट x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन सेकेंड, समझ रहे हैं, पहले से x का मान निकाल के इस x का वैल्यू निकाल के इसमें रख देना था। तो पहले में x का वैल्यू कितना था, अगर पहले में x का वैल्यू, ये जो x कहा जा रहा है, ये पहले में x का वैल्यू कितना है, पहले में x का वैल्यू है 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 7। ओके, क्या किया हमने, हमने इस पार्ट को इधर ले आके ऐड कर दिया और ऐड करके ये 7 से भाग दे दिया। सो इस x को लाके दूसरे इक्वेशन में रखना है, क्या मिलेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई x का मान 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7y इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो अब इसमें आप देखेंगे तो हर तरफ क्या है, y है, कहीं पर भी x नहीं है। तो इसको अब आप जरा सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग, ये देखिए, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, कम हियर, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लिए, 7 हो गया, तो इस 8 से 8 5 जा 40 प्लस 16y प्लस ये एक है, यहां से भाग दिए 7 आया, फिर यहां देखे 49y इज इक्वल टू 15। अब क्या हुआ भाई, ये हो गया 40 प्लस दिस इज 65y इज इक्वल टू 15 बाई 1, यहां पे बाई 7। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें इधर मल्टीप्लाई करना है, इनको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 40 प्लस 65y इज इक्वल टू 15 सते 105। अब क्या कीजिए, इस 40 को उठा के लाके इधर घटा दीजिए, तब क्या निकल कर आएगा जी, तब निकल कर आ जाएगा 65y इज इक्वल टू 105 माइनस 40 बराबर 65। इसलिए आपका y इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 65। ओके, ये 65 जो है यहां आके भाग लग गया, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y का मान रख दीजिए, इक्वेशन 1 में 7x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो 7x इज इक्वल टू, ये चीज इधर आके ऐड हो गया, तो दिस इज 7x इज इक्वल टू अगेन 1। ओके, तो अब आपके पास निकल गया कि y का मान 1 है और x का मान भी 1 है। ये किस मेथड से हम लोगों ने निकाला, ये मेथड का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सवाल में आपके पास क्या कहा गया था, सवाल में कहा गया था सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या हुआ, वेरीफाई का मतलब यह है कि x का मान 1 और y का मान 1 जो निकला है उसको दोनों इक्वेशंस में रख के चेक कर लीजिए। तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5।
एंड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। यही मेरा सॉल्यूशन था। पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। हाँ सही है। ये 7 माइनस 1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। ये तो इक्वेशन 1 वेरीफाई हुआ। दूसरा इक्वेशन 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। उसी तरह से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 15 बराबर 15 आ जाएगा। ओके, तो ये वेरीफाई भी हो गया। इस तरह से हम लोग कंफर्म हो गए कि यस माय आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं पूछूं कि आपको इलिमिनेशन मेथड क्या था, तो इलिमिनेशन मेथड में अगर देखा जाए तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? इलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि इनमें से किसी एक वेरिएबल को आप गायब कर दो। ठीक है, कैसे गायब कर दो भाई? तो मैं किसी को भी कर सकता हूं। मान लीजिए y पे ही दिमाग लगाता हूं, यहां पे 2 दिया है, यहां पे 7 दिया है, तो इस इक्वेशन को मैं गुना कर दूंगा कितना से? 7 से। और इस इक्वेशंस को गुना कर दूंगा 2 से। जब उसको 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49x माइनस 14y इज इक्वल टू 35। जब इनको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30। अब जरा इसको देखिए कि ये कैसे एक वेरिएबल गायब होगा। हमने क्या किया, इनके दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लिए। ठीक है, सेम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये करने के बाद दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पे जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ते ही हमारे पास सिचुएशंस ये आने वाला है कि ये और ये गायब हो गए। ये एडिशन हमने किया, ऑन एडिंग जोड़ने पे, इधर जोड़े तो 65x और इधर जोड़े तो 65, तो x इज इक्वल टू 1। अब x का मान जब 1 आ गया तो इस x का मान 1 ला के इसमें डाल के भी निकाल लीजिए y का मान। तो x का मान जैसे हम लोग उसमें 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। और हम लोग क्या करेंगे, 2y को इधर भेज देते हैं, 5 को इधर खींच लेते हैं। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2y, 2 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 1। तो यहां पर भी हमारा क्या आंसर निकला, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो ये इलिमिनेशन मेथड का रहा था। इलिमिनेशन मतलब इलिमिनेट कर देना है। क्या करना है, y को इलिमिनेट कर देना है। तो यहां पे एक वेरिएबल को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। यहां पे क्या था, ये मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन। एक यहां पे एक में से x का मान निकाल के दूसरे इक्वेशंस में रख देते थे। ठीक है, y भी निकाल सकते थे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दिया। और यहां पे हम लोगों ने क्या किया, यहां पे हम लोगों ने उसको डायरेक्टली जो ना कुछ ऐसा सोचा कि ये मेरा जो है ना कैंसिल हो जाए, ये वाला जो है पार्ट जो है। तो ये कोफिशिएंट 7 था तो 2 से गुणा करके 14 कर दिए, ये 7 से गुणा करके 2 कर दिए। माइनस प्लस है इसलिए ऐड कर दिए, अगर दोनों सेम साइन होता तो घटा देते। तो यहां से हमें x का वैल्यू जो निकला उसको किसी इक्वेशंस में रख के y का मान निकाल लीजिए। तो ये था हम लोग का इलिमिनेशन मेथड। एक तीसरा मेथड होता था, वो क्या होता था वो सुनिए। तीसरा मेथड जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आपका इक्वेशन था 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि अब अगर आप सोचिए तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ऐसे देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब मैंने अगर लाइन खींचना है तो लाइन के लिए दो बिंदु चाहिए। इसमें क्या कीजिए, इसको लाइन खींचने के लिए क्या कीजिए, एक बार x का मान 0 रखिए तो y का मान क्या निकल कर आता है, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -5/2 आ जाएगा।
यानी कि x का मान 0, y का मान -5/2, मतलब कहीं ना ये बिंदु होगा। दिस इज x0, y का मान -5/2। और एक बार इस इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि y का मान 0 रखते हैं। y 0 रखेंगे तो x वैल्यू विल बी 5/7। वो कहीं ना कहीं यहां पर हो जाएगा कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5/7। दिस इज x वैल्यू इज 5/7 एंड y वैल्यू इज 0। तो एक लाइन ये वाला ड्रॉ हो गया। ओके, एक लाइन ये ड्रॉ हो गया, राइट। अब इस इक्वेशंस पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। इस इक्वेशंस पे क्या करना है मुझे कि इसमें एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/7। तो जब हमने x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू यहां पे कहीं पे आया, दिस इज 15/7, 0, 15/7। अब एक बार हम लोग इसमें y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 15/8। तो ये वैल्यू 15/8। ओके, सो ये वैल्यू विल बी समथिंग यहाँ के आसपास होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कहीं पर यहाँ होगा। दिस इज 15/8, 0। अब आप क्या कीजिए कि इस लाइन को जोड़ दीजिए। ये लाइन जुड़ गया। अब यहां देखिए कि ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहां पर आप ग्राफ पे रीडिंग को पढ़ लेंगे कि x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। यहां के लिए ये x का मान यहां पर आएगा और y का मान यहां पर आएगा। तो ये जो पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे, यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गया, आपस में कट कर गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो जहां पे कट किया है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। ओके, दूसरी बात यहां पे एक और चीज है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक बिंदु पे कट किया है। दूसरी बात क्या बोलते हैं, ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाता है किसी बिंदु पे, एक सॉल्यूशन निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये दोनों लाइन आपस में कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट का शर्त क्या होता है, कंसिस्टेंट का शर्त ये है कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 7 और यहाँ पे जो 8 है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जो y का कोफिशिएंट है -2/7। ये भी चीज आप देख रहे हैं कि 7/8 इज नॉट इक्वल टू -2/7, यानी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। ये हम लोग देख के कह सकते थे, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। तो हमने आपको सारे चीज डिस्कस किए इस सवाल के लिए। जो ये सवाल था, क्या सवाल था, सवाल आपका सिंगली सवाल था आपके पास ये वाला कि आपको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। मैंने आपको बताया कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सवाल है। इस सवाल के तीन मेथड्स मैंने बताए थे कि आपको इसको तीन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हमने बताया कि सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा ग्राफिकल मेथड। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन नेक्स्ट में हमने आपको बताया कि ये एलिमिनेशन मेथड है और तीसरा मैंने बताया कि आपको ग्राफिकल मेथड है। तो इस तरह से ये सवाल का डिस्कशंस कंप्लीट हुआ। ऑल्दो इट इज 2 मार्क्स का सवाल है, लेकिन आप किसी भी एक मेथड से जो आपको दिल चाहे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या ग्राफिकल मेथड से बना सकते थे। बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, यू शुड गो फॉर सिंगल। अगर ग्राफ राफ के चक्कर में नहीं पड़िएगा, सिंगल आप या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से बना दीजिएगा। ओके, तो अब अगले क्लास में जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये सवाल होगा आपको। अगला जो डिस्कशंस पार्ट होगा वो मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 22। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन जो है, ये दूसरा क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। उस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। मीन वाइल मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो लोग भी अगर फेसबुक पे ये वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, इफ दे आर लाइव, अगर लाइव हैं, तो मैं बोलूंगा उनको कि फेसबुक पर एक पेज भी बना हुआ है। फेसबुक पर एक पेज बना हुआ है सना विजडम करके। सना विजडम करके फेसबुक पर एक पेज है, उस पेज को आप जो है फॉलो अप कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे कुछ दिनों के बाद अगले वीडियोस जो है ना उस सना विजडम फेसबुक पेज पर जो है लाइव होगा। तो आप उस पेज को एक बार लाइक कर लें या उस पेज को जाके उसको फॉलो कर लें, सो दैट जो है हमारे जो वीडियोस होंगे आपको डायरेक्टली वहां पर भी
सना विजडम पेज पे मिलेंगे। एंड मीनवाइल अगर आप फेसबुक पे अगर लाइव हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सना विजडम पे भी जाके इन क्वेश्चंस को, हमारे वीडियोस को लाइक करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें ये होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस सवाल को बताऊंगा। बहुत मजा आएगा आपको इस प्रोबेबिलिटी को देख के। तो वेट दोस्तों, तब तक के लिए आपको अगला वीडियोस आए, थोड़ा सा वेट कीजिए, यू विल गेट ऑन दैट। हम लोग प्रोबेबिलिटी वाले वीडियो लेकर भी आएंगे। थैंक यू दोस्तों।